ओम शांति। 4 जुलाई जो 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैंकुट का मालिक बनते हो। तो एक तो बाहर की सर्विस है और दूसरी फिर अंदर अपनी स्वयं की आत्मा की स्थिति पक्की करने की सर्विस है। तो बाहर की सर्विस का तो जिसको चांस मिलता है वो करते रहते हैं और आगे भी होती रहेगी। लेकिन वो सर्विस करते हुए भी हमें जो है अपनी आत्मिक स्थिति को जो है वो मजबूत बनाना है। अपनी स्वयं की मूल स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के, ज्ञान से भरपूर होकर के ही हमें जो है बाहर की भी सर्विस करनी है। तो बाबा कह रहे हैं इस सर्विस में बहुत कमाई है, अर्थात उससे जो है जितना जितना हम स्वयं की सत्य स्वरूप में रहते हैं तो वो जो है हमारी स्थिति जो मजबूत हो जाती है वही ऊंच कमाई है। क्योंकि चाहे वारिस, चाहे प्रजा, चाहे सुख, चाहे शांति, अभी के लिए या भविष्य के लिए जो है इस हमारी आत्मिक स्थिति से ही मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं 21 जन्मों के लिए, क्योंकि 21 जन्मों से जो है एक जन्म हमारा अभी का भी ब्राह्मण जन्म भी है। तो 21 जन्मों के लिए वैंकुट का मालिक, तो वैंकुट का मालिक किसको दिखाते हैं? विष्णु को या श्री कृष्ण को दिखाते हैं, जो कि है ना या तो श्री कृष्ण जो है वो सांप के ऊपर डांस करता हुआ दिखाता है, या फिर कृष्ण सांप के ऊपर डांस करता हुआ दिखाता है, या फिर विष्णु जो सांप को शैया बनाकर लेटा हुआ है। अर्थात इस विकारों 5 विकारों रूपी उसके ऊपर हम डांस करते हैं, या तो फिर जो है उनको अधीन बना करके और हम जो है शेष मतलब एकदम निश्चिंत होकर सोते हैं। तो ऐसा बनने के लिए जो है हमें अपनी आत्मिक स्थिति में मजबूत रहना है, क्योंकि एक बार अगर हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती है तो माया को हम पहचान जाते हैं और उनका जो माया का जो सांप जैसा जहर है वो हमारे ऊपर असर नहीं करता है। प्रश्न पूछ रहे हैं हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर, मुरली के पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। तो स्थूल बात तो है ही कि हमें मुरली पढ़कर सुनानी है या सुननी है खुद, तो सिर्फ लेकिन जो है वो पढ़नी या सुनानी नहीं है, लेकिन जो है वो मुरली को हमें समझना भी है। तो इसके लिए जो है अंदर ही है, अंदर हमारे संकल्पों को हमें मुरली सुनानी है, या संकल्पों के लिए जो है वो मुरली पढ़नी है। काफ़ी बार मुरली की ऐसी पॉइंट्स होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, तो उस समय हमें साइलेंस में जा कर के और उस मुरली का मंथन करना है, या फिर अपने आप को ही जो है समझानी है। तारनाम, अंदर जो ईर्ष्या की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो ईर्ष्या एक ही बात पर आज बाबा कह रहे हैं, ईर्ष्या पर। क्योंकि ये देह अभिमान जो है वो कहीं न कहीं जो है हम ऊंच वो नीच इस तरह के हमें धोखे में डालता रहता है, या माया जो है ऐसे माया जाल रचती है, जिसके कारण जो है हम अपने सोर्स है जो हमें ऊंच आत्म अभिमानी बनाने का, ऊंचा बनाने का जो सोर्स है मुरली, उसको ही काफ़ी बार जो है हम छोड़ देते हैं। तो इसके लिए बाबा हमें इस देह अभिमान से, ये भी देह अभिमान का एक अंश है ईर्ष्या, तो उससे दूर रहने के लिए कह रहे हैं।
क्योंकि अगर ईर्ष्या आ भी रही है तो हमें जो है ऐसे है कि जैसे तूफ़ान आ रहे हैं तो हमें क्या आगे नहीं बढ़ना है, वो तूफ़ानों को देखते हुए भी आगे बढ़ना है। वो तूफ़ान दुख भी दे रहे हैं, मतलब ये मनसा के तूफ़ान है ईर्ष्या वगैरह, तो भी जो है हमें इस ज्ञान को बुद्धि में रखना है, ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, इस पुराने सड़े हुए शरीर का बांध छोड़ देना है, ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की बुमू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, इस रूहानी धंधे में लग जाना है। अब बाबा सड़ा हुआ शरीर क्यों कह रहे हैं? है तो ड्रामा अनुसार ही हमें मिला हुआ है, चाहे ये शरीर या चाहे जो हमारे शरीर के संकल्प जो हमारे मन में कहीं बसे हुए हैं या आ रहे हैं, क्योंकि संकल्प तो प्रति पल जो है हमें स्क्रिप्ट के अनुसार इस ड्रामा में मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इससे वैराग्य दिलाने के लिए, क्योंकि इस संकल्पों के आते हुए हम स्वयं को वह मानने लगे हैं ना। जैसे रोहित की स्क्रिप्ट प्ले करते करते ऋतिक अपने को रोहित मानने लगा है, लेकिन अभी उसके लिए जो एक नई फिल्म, नई मूवी जो है वो की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है ना, यहाँ वो पड़ी हुई है, तो जस्ट उसको प्ले करनी है। इसके लिए ये देहभान जो है हमें बाबा कह रहे हैं सड़ा हुआ है करके, अर्थात कि हम फंसे हुए कहीं पे। ये मतलब वो रोल बुरा नहीं है, वो रोल तो प्ले करने के लिए ही मिला हुआ है हमको, लेकिन जो है हमारी आसक्ति उसके अंदर पड़ी हुई है, उसको बाबा कह रहे हैं सड़े हुए शरीर का ज्ञान, ब्रह्म की तरह ज्ञान की बूंदों, अर्थात अपने संकल्पों को ही जो है हमें ज्ञान देना है। जो देहबान के संकल्प चल रहे हैं ना, उनको ही जो है हमें ज्ञान की बूंबू करने की है, जिससे हम जो है अपने स्वयं सत्य के स्वरूप में स्थित रह सकेंगे। इस रूहानी धंधे में लग जाना, अर्थात अधिक से अधिक अपनी स्मृति जो है इस अपनी बुद्धि का अटेंशन इस तरफ रखना है। किसकी तरफ? ऋतिक की तरफ, है ना, कि ये रोहित का रोल प्ले करते हुए भी जो है हम हैं तो ओरिजिनल ऋतिक ही ना। वरदान दे रहे हैं बाबा, मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। अतीन्द्रिय सुख में जुलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, अर्थात कि ये जो अगर हमें रोल में सुख मिले हुए भी हैं तो वो जो हैं वो टेम्पररी हैं, लेकिन ओरिजिनल हमारी स्थिति ऋतिक की है, अर्थात हमारी आत्मिक है ना। ऋतिक यहाँ पे प्रतीक हम कह रहे हैं आत्मिक, आत्मा का, और रोहित है हमारे इस रोल का जो हमें इस ड्रामा में मिले हुए हैं। तो अगर रोहित को अगर 1 लाख की 1 करोड़ की लॉटरी भी अगर लग जाती है तो क्या उसके पास सच्ची में धन आ जाएगा क्या? वो सिर्फ उसके स्क्रिप्ट प्ले करने के उसके मन में है, मनसा में है ना। तो इसी तरह से उससे हमको न्यारा बन करके, लेकिन वो 1 करोड़ या 10 करोड़ या 1000 करोड़ भी अगर रोहित को मिल रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ऋतिक का है वो ऋतिक का ही रहेगा, है ना। और जो वो मूवी पूरी होते ही अगर उसको हाथ में मिल भी रहे हैं, है ना, एक्चुअली में हाथ में मिलते हुए भी नहीं दिखाते, एक पेटी में दिखाते हैं या लॉकर में दिखाते हैं या बैंक में दिखाते हैं, तो वो तो उससे उसका कुछ भला होने वाला नहीं है ना ऋतिक का। तो इस तरह से जो है हमें ये जो भी हमको मिला हुआ है, कितना भी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी मिली हुई है, लेकिन फिर भी जो है हमारा बुद्धि का अटेंशन हमें कहाँ रखना है? अपनी ओरिजिनल स्थिति में रखने का है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि अगर ये मिले हैं जो हमें 1000, अगर हमने अपनी बुद्धि इसमें फंसा दी तो फिर जो है हम अपनी आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या चलने लगेंगे? हमारे व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, अलबेलापन, आलस्य, ये सब बंधन जो है हमें बांध करके रख देंगे। तो बाबा कह रहे ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है ना, कि इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से नहीं, पर दूसरा कोई है ही नहीं,
है ही नहीं जिसको कि हम दोष दे सके। ये कहीं ना कहीं हमारे ही मनसा के बंधन हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है, अर्थात उनकी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर। क्यों बुद्धि काम करना बंद कर देती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बुद्धि को कहाँ पे फंसा के रखा है? एक लिमिटेशन में, एक छोटे से हम कहें तालाब में, बस तालाब भी क्या कहें, एक छोटी सी हम कहें एक छोटे से खड्डे में फंसा करके रखा है ना। उनकी सोच इतनी सीमित हो गई है बस। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, है ना। ये सूक्ष्म बंधन है और किसी ने नहीं बांधे हैं, हमने खुद ने ही अपने अंदर, अपने मन के अंदर बांधे हैं। तभी मुक्तिदाता बन सकेंगे। किसके लिए? ये भी हम सोचते हैं दूसरों के लिए मुक्तिदाता बनेंगे, नहीं, स्वयं के लिए मुक्तिदाता बनेंगे। स्वयं मुक्त हो जाओ, दूसरे अपने आप मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, ऐसी खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। तो खुशियाँ किस में हैं? इस देह में है? नहीं, तो ये हमारी आत्मा में ही खुशियाँ हैं। तो अगर हम उस आत्मिक खुशी में रहेंगे तो ये देह के अलग अलग जो सीन्स आ रहे हैं ना, वो दुख के, कलयुगी स्क्रिप्ट के अनुसार दुख के आ रहे हैं, तो वो हमें अपनी तरफ हम कहीं आकर्षित नहीं कर सकते।